नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में। पारा शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। झारखंड के पारा शिक्षक, जो अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, 17 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। अब तक वेतनमान नहीं देने, ईपीएफ लागू नहीं करने, अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं किए जाने, सीटेट को जेटेट के समान मान्यता नहीं दिए जाने और अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित नहीं किए जाने के विरोध में यह घेराव किया जाएगा। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मोरहाबादी में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई तक सभी जिला कमेटी संगठन सशक्तिकरण और मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम पर चर्चा करेगी। इसके बाद 4 जून को राज्य के सभी मंत्रियों से मिलकर मांग पत्र सौंपा जाएगा और उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास घेराव में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। इसके बाद 17 जून को मुख्यमंत्री सह प्रभारी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। बावजूद इसके मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी जिलों में पारा शिक्षक महापंचायत करेंगे। साथ ही 15 नवंबर को सभी पारा शिक्षक राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और सरकार से वादा पूरा करो का नारा बुलंद करेंगे। जगन्नाथ की पत्नी को चुनाव लड़ा सकता है झामुमो, पार्टी में सहमति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट पिछले 1.5 माह से रिक्त है। अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव होना तय है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार में पत्नी बेबी देवी समेत एक बेटा अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो के अलावा 4 पुत्रियां हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार झामुमो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी को चुनाव लड़ा सकता है। इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने में सहमति भी बन गई है। पिछले दिनों स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी व बेटे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी। राजनीति में युवा होने की वजह से फिलहाल जगन्नाथ महतो के बेटे को कैबिनेट से दूर रखने की बात कही जा रही है, जिससे पार्टी के वरीय नेताओं की ओर से विरोध नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के झारखंड दौरे के बाद स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। जिस प्रकार तत्कालीन मंत्री हाजी हुसैन के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर चुनाव में उतारा गया था, उसी प्रकार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के परिवार से उनकी पत्नी को मंत्री बनाकर पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली से गिरफ्तार दिनेश गोप की सोमवार को एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड की अवधि आज से ही शुरू होगी। पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जबकि पीएलएफआई सुप्रीमो का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। बिजली की मांग उच्च स्तर 2900 मेगावाट पहुंची, लोड शेडिंग बढ़ी। भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली की मांग रविवार को अब तक के सर्वाधिक स्तर 2900 मेगावाट तक जा पहुंची। अब तक रिकॉर्ड 2800 मेगावाट तक बिजली की मांग रिपोर्ट हो रही थी। सामान्य मौसम के दौरान राज्य में बिजली की मांग 2000 से 2200 मेगावाट तक रहती है। बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग के बीच व्यस्त समय में शाम 6 से रात 12 बजे के दौरान आपूर्ति 2500 मेगावाट तक हो पा रही है। सुबह में व्यस्त समय के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति में 200 से 400 मेगावाट तक का अंतर लोड शेडिंग का कारण बन रहा है। रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारी बारी से 2 से 4 घंटे की कटौती हो रही है। स्थानीय खराबी के कारण भी बिजली की आंख मिचौली देखी जा रही है। बिजली वितरण निगम के अधिकारी और दस्ता कम समय में ब्रेकडाउन दुरुस्त कर आपूर्ति सामान्य करने में जुटे हैं। बता दें कि इस समय 200 से 500 मेगावाट तक बिजली एक्सचेंज से साथ समय मांग के आधार पर खरीदी जा रही है। सरायकेला में बीमार हाथी की मौत, चिकित्सक कर रहे हैं पोस्टमार्टम की तैयारी। सरायकेला खारसंवा जिला के इचागढ़ प्रखंड अंतर्गत लावाकुटाम जंगल में 17 वर्षीय हाथनी की मौत हो गई। बूढ़ी हाथी विगत कुछ माह से बीमार चल रही थी। सोमवार की सुबह इसकी सूचना वन विभाग को मिली। इसके बाद वन विभाग के कर्मी पशु चिकित्सक टीम के साथ पोस्टमार्टम के लिए लावाकुटाम जंगल के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा। राजभवन, ट्रिपल आईटी और झारखंड हाईकोर्ट के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में रेड जोन घोषित। 4 आईएएस प्रतिनियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से 24 मई को रांची पहुंच रही है। वे 26 मई तक रहेंगी।
उनके रांची आगमन और वापसी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है। रांची के एसएसपी ने ड्रोन नियम 2021 के तहत अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 से 26 मई 2023 तक रांची में रहने वाली है। उनके निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वह राजभवन में रुकेंगी। नई हाईकोर्ट भवन और नामकुम स्थित IIIT में आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम में भाग लेंगी। उग्रवादी एवं आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उक्त स्थानों को रेड जोन घोषित किया गया है। सीनियर एसपी की ओर से ड्रोन नियम 2021 के नियम 22, 24 एवं 26 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए उच्च न्यायालय भवन धुरवा से 2 किलोमीटर, वही JUT IIIT नामकुम से 2 किलोमीटर एवं राजभवन से 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को 24 मई से 26 मई तक अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है। रेड जोन में कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन का परिचालन नहीं कर सकेगा। दुष्कर्म के आरोपी मुखिया के देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी मुखिया के देवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 16 मई को पलामू के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मुखिया के देवर ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को 2 दिनों तक पुलिस के पास जाने से रोका गया था। 18 मई को पीड़िता ने पुलिस के पास पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी थी। पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी मुखिया के देवर सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की छानबीन में जुटी है। पहली बार सरकारी स्कूलों में नियुक्त होंगे मैनेजर। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन। लाइब्रेरियन भी होंगे बहाल। 25 मई तक करे आवेदन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली बार मैनेजर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। यह नियुक्ति नवनिर्मित 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में की जा रही है। मैनेजर पद के लिए 25 मई तक आवेदन मांगा गया है। वैसे विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए साक्षात्कार का विकल्प रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के मौके पर स्कूल मैनेजर नियुक्ति की बात कही थी। 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैनेजर की नियुक्ति के लिए वैसे शिक्षकों को मौका दिया जाएगा जो CBSE या ICSE से संबद्ध स्कूलों, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय से सेवा निवृत्त हो चुके होंगे। विभाग के सूत्रों की माने तो CBSE से संबद्धता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त प्राचार्य को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। इनकी नियुक्ति के लिए साक्षात्कार रखा गया है, पर आवेदन अधिक आने पर लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। होटल की तीसरी मंजिल से कूदी लड़की, कमरे में मिली शराब की बोतल, CCTV से सुराग खंगाल रही है पुलिस। रांची में होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की ने छलांग लगाई या किसी हादसे का शिकार हुई, अब तक इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। होटल के कई लोगों का कहना है कि लड़की ने छलांग लगाई है। इस हादसे के बाद हटिया DSP राजा कुमार मित्रा और अरगोड़ा थाना पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लड़की होटल की तीसरी मंजिल से गिरी या उसने जानबूझकर वहां से छलांग लगाई, इसकी पड़ताल की जा रही है। लड़की ने होटल में ठहरने के लिए जो कागजात दिए थे उसकी जांच की जा रही है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली ऑफिस के पीछे शुभम होटल है। हादसा इसी होटल में हुआ है। लड़की की पहचान पूजा के रूप में की गई है। पूजा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले की रहने वाली है। लड़की ने बीती रात तकरीबन 12 बजे होटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है। होटल में काम कर रहे कर्मचारियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने होटल में लगे CCTV का DVR जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है। राज्य के वकील 6 माह में कराए प्रमाण पत्र का सत्यापन। झारखंड के 14,500 वकीलों की प्रैक्टिस पर खतरा मंडरा रहा है। इन वकीलों ने यदि अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन 6 माह के अंदर नहीं कराया तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद वे वकालत नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बार काउंसिल के मतदाता सूची में भी उनका नाम नहीं रहेगा, जिस कारण वे मतदान भी नहीं कर पाएंगे। झारखंड में करीब 35,000 वकील हैं। सत्यापन के लिए 16,500 वकीलों ने फॉर्म लिया है। इनमें से 10,000 का सत्यापन हो गया है,
जबकि 6,500 वकीलों ने सत्यापन फॉर्म लेने के बाद अपने दस्तावेज झारखंड बार काउंसिल को नहीं दिए हैं, जबकि 8,000 वकीलों ने सत्यापन का फॉर्म तक नहीं लिया है। करीब 42% वकीलों ने सत्यापन नहीं कराया है, जबकि 200 वकीलों ने विभिन्न कारणों से अपने लाइसेंस निलंबित कराए हैं। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव 6 माह बाद होना है। काउंसिल ने एक बार फिर सभी बार संघों को सभी वकीलों का सत्यापन कराने को कहा है। सभी को चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड बॉर्डर के पास पहुंचा 50 जंगली हाथियों का झुंड, दहशत में ग्रामीण। झारखंड बॉर्डर पर स्थित डुमरिया प्रखंड की सीमा पर ओडिशा के कोपाडिया जंगल में 50 से अधिक हाथियों का झुंड आ गया है। सोमवार सुबह हाथियों का झुंड झारखंड बॉर्डर के पास पहुंच गया है। इससे डुमरिया और गुड़ा बांदा प्रखंड के बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का झुंड अभी बॉर्डर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर मौजूद है। अभय सिंह समेत अन्य की जमानत याचिका खारिज। जेल में बंद जमशेदपुर के भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, संदीप पांडे व अन्य को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल अदालत ने शास्त्री नगर उपद्रव मामले में इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपी अभय सिंह के बचाव में अधिवक्ता प्रकाश झा ने पक्ष रखा था। एनटीए यूजीसी नेट के लिए आवेदन 31 मई तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट जून 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in और ugcnet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पिछले दिनों यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया है कि परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 मई 2023 तक जारी रहेगी। वही परीक्षा 13 जून से 22 जून 2023 तक आयोजित की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।